छोटे छोटे किसान देखिए कैसे गन्ने को उसमें जो उनका प्रोसेस होता है उसको किस तरह से गन्ने को काटना, छीलना और फिर ले जा कर के उसको छोटे कोल्हू में, जो कि आजकल पावर से चलता है, पेराई करके और कैसे गुड़ बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और सामने आप देख रहे हैं सरसों की खेती देख रहे होंगे। गन्ने की खेती में बहुत ही मेहनत पड़ती है किसानों को, और तब जाकर के ये गुड़ बनाते हैं। ऐसे गन्ने से पहले रस के बाद सूखा गुड़, जिसे यहाँ भेली कहते हैं, फिर इसके बाद पूरा कड़ाहे में गुड़ बनाते हैं गीला, और यहाँ लोग उसको राब भी कहते थे पहले, राब। और कुछ लोग इसको रोटी से भी खाते हैं और घर पर ले जा कर के लोग रखते हैं। और रखने के बाद जब ये सूखा चीज़ होता है, सूखी आइटम है रेडीमेड, जब चाहे उसको लोग निकालते हैं और उसका शरबत बना लेते हैं। उनके पास अगर दूध रहा, उसमें दही रही, तो उसको मिला करके कुरमुरा खाने के बाद और उसको करीब करीब लोग 2 गिलास पीते, मजबूत नाश्ता हो जाता है और इसको लोग रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जितनी मेहनत हो रही है उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब आप सामने देख रहे हैं, इसके पहले मैं आपको बीच बीच में दिखाऊंगा वो जो छोटा थोड़ा जो छोटा सूखा गुड़ यानी भेली जो बनती थी। और सुबह मैं बता रहा था आपको कैसे कढ़ाहा है, और कढ़ाहे में रस को डाल करके, और देखिए ईंधन लगा करके और धीरे धीरे इसको गर्म करने के बाद बहुत ही कम मात्रा में ज़्यादा 25 उसको जला करके फिर गुड़ बनाएंगे। ये हमारे गांव की दादी है। प्रणाम प्रणाम। ये हमारे समदीन रहे। और ये जो है बड़ा कढ़ाई में, बड़े कढ़ाई में है, पूरा भर करके है। और गन्ना छीलने में मैं इनसे पूछा तो लोग बता रहे थे कि नहीं, 3 से 4 आदमी दोपहर तक इसको छीलते हैं, फिर दोपहर तक पेराई होती है। और 2 तो चाची कितना आदमी लगा तो छीले में, पेरे में? 4 आदमी। और कितना देर में झुके में कितना टाइम लगी? जोर से बोला यार, देखा कैमरा की तरफ देखा और बतावा कितना लगी? पूरा दिन लग जाई? 11 बजे से लगल। हाँ, समझ लिया 4 बज गए, इससे कम ना। 4 बज जाई। हाँ। और एक कढ़ा में जब गुड़ तैयार होती कितना में बिकाई, कै रुपया में? अब हम इतना पढ़ले थोड़ो बारी गाड़ी चला रहे, पढ़ ले ना बाड़ू, यानी कितना गुड़ हो जाई? 50 किलो हो जाई। हाँ, 50 किलो हो ये कढ़ा में। तो 50 किलो का भाव बिका था चाची? 60 रुपया किलो। हाँ। अरे हम तो सुन ली कुछ लोग कमे बिका था। आगे कम रहा, अब 60 हो गल। हाँ, तो 3000 रुपया के लगभग गुड़ हो जाई। और अगर अब ये बता रही है कि लगभग 3000 रुपये में गुड़, गीला गुड़ बिकेगा। और मजदूरी देखा जाए, 2 आदमी अगर पूरे दिन है, 3-4 आदमी अगर आधे दिन है, तो कुल मिला करके लगभग आधा तो मजदूरी में ही चला गया। और जो बचा है तो कहीं ना कहीं इनको इसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। लोग इसकी खेती से दूरी बना रहे हैं, बहुत कम मात्रा में लोग खेती कर रहे हैं। और जो गन्ने की खेती, जबकि ये नगदी खेती कही जाती थी, गन्ने के ऊपर किसानों का काफी कुछ निर्भर होता था। मिल के लिए तो जाता नहीं, छोटे छोटे किसान अब और छोटे होते जा रहे हैं, अपने लिए थोड़ा बहुत गुड़ बनाते हैं। और मैं इनको अब इनसे पूछा, आपने सुना भी होगा कि किस तरह से इसमें मेहनत पड़ती है। और इतनी मेहनत अब कोई करना चाहता नहीं है, क्योंकि अब वह दौर नहीं रहा। लोग जगह जगह, कितने तो गांवों से छोड़ करके लोग बाहर चले जा रहे हैं। और इस गुड़ की कीमत, हालांकि देखा जाए तो इसकी डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो प्रचार और प्रसार इसका होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। अगर ये होता तो इसकी जो कीमत है
और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो किसान है कहीं ना कहीं अगर वो कमाई नहीं करेगा तो उसका पलायन शहरों की तरफ, और छोटे किसान अपने यहाँ किसानी करते हैं लेकिन बेचारे शहरों में जाकर के मजदूर हो जाते हैं। और अगर शायद उनको उचित मूल्य मिलता तो उन्हें गांवों से बाहर जाकर के मजदूरी नहीं करना पड़ता। फिर गन्ने की फसल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से छोटे किसान गुड़ और भेली निकालते हैं। फिर और दूसरी फसलों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात।